गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजकुमार। लिपिड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे अपन। लिपिड चैप्टर में आता है कंपाउंड लिपिड या कॉम्प्लेक्स लिपिड। क्या आता है? कंपाउंड लिपिड या कॉम्प्लेक्स लिपिड। ठीक है, कंपाउंड लिपिड क्या होता है यह मैंने आपको बताया था कि इसमें फैटी एसिड का कनेक्टिंग किससे होता है? नाइट्रोजन बेस से होता है, जो एडिशनल टू द एल्कोहल एंड फैटी एसिड। ठीक है, जिसमें क्या होता है एक बार आप देख लीजिए। इसमें एस्टर ऑफ फैटी एसिड, ester of fatty acid connecting nitrogen base in additional to an alcohol and fatty acid। इसका मतलब ये हुआ कि जो एस्टर के फैटी एसिड होते हैं जो कनेक्टेड किससे होते हैं? नाइट्रोजन बेस से, एंड एडिशनल एल्कोहल एंड फैटी एसिड से भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अपने पास सबसे पहले आते हैं फास्फोलिपिड। इम्पोर्टेंट है। फास्फोलिपिड क्या होता है? फास्फोलिपिड एक क्या होता है, जैसे कि फास्फोलिपिड को अदर लिपिड्स में मिलके, फास्फोलिपिड कंपाउंड लिपिड का एक क्या होता है? पार्ट होता है। जैसे कि अदर्स लिपिड है अपने पास में, कौन सी लिपिड्स है? जैसे कि अपने पास सिंपल लिपिड है। कौन सी लिपिड है? सिंपल लिपिड है। सिंपल लिपिड में अगर फास्फोलिपिड मिक्स हो जाता है, दोनों क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है, तो इसकी क्या हो जाता है? लिपिड यानी मिक्स हो जाता है तो इसकी सोलेबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज होता है। ठीक है, ठीक है, ये इंक्रीज हो जाती है। एक बार और देख लीजिए, फास्फोलिपिड क्या होता है? फास्फोलिपिड एक कंपाउंड लिपिड का पार्ट होता है। कंपाउंड लिपिड का पार्ट ये अदर्स लिपिड के साथ में क्या हो जाती है? मिक्स होकर रिएक्शन यानी रिएक्शन करती है और लिपिड्स की क्या करती है? सोलेबिलिटी बढ़ा देती है। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कहाँ होती है? ये प्रेजेंट होती है अपने ऑल सेल वाल में। जब अपन बोलते हैं कि सेल वाल किसकी मिलकी बनी होती है? सेल वाल किसकी बनी? तो अपन बोलते हैं फास्फोलिपिड की, इन द प्लाज्मा। ठीक है, इन द प्लाज्मा। ओके, ये आपका कंसेप्ट क्लियर कि अब तक अपन ने पढ़ा फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड क्या होता है? फास्फोलिपिड होता है कि ये कंपाउंड लिपिड का पार्ट होता है और ये अदर लिपिड्स के साथ में, जैसे सिंपल लिपिड डेराइव लिपिड के साथ में रिएक्शन करके ये क्या होते हैं कि जो अदर लिपिड्स की है सोलिबिलिटी बढ़ा देती है। ठीक है, ये प्रेजेंट कहाँ होती है? ऑल सेल वाल में प्रेजेंट होती है और प्लाज्मा के अंदर ये होता है। ठीक है, अब अपने पास में आता है फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड का यानी फिजियोलॉजिकल रोल क्या होता है कि लिपिड्स से यानी कि प्रमोट करती है। फास्फोलिपिड क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है और जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको रिड्यूस करके इंट्रासेलुलर मैसेंजर पर पास करवाती है। जैसे कि ये अपने पास सेल है, ठीक है, और ये अपने पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक तो इसकी प्रोटेक्शन में, ठीक है, एक सेल के अंदर इंट्रासेलुलर मैसेंजर क्या करवाती है? पास करवाती है। ठीक है, जैसे कि अंदर रिक्वायरमेंट किसी भी यानी कि एलिमेंट्स की है या कुछ भी है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप चलता है अपना। सोडियम पोटेशियम पंप अगर सोडियम की रिक्वायरमेंट है अंदर, तो कौन अपन को इंडिकेट करेगा यहाँ पे? फास्फोलिपिड, यानी कि फास्फोलिपिड अपन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, जो ये फास्फोलिपिड जिसमें क्या होता है? प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। कैसे प्रोटीन होते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है।
कहाँ होता है? सेल की सरफेस पे, ठीक है, सेल की सरफेस पे हुआ। तो ये भी अपन को पता लग गया कि यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन सब्सटेंस का भी ये बना होता है, ठीक है। और जैसे कि लंग्स है अपना, ठीक है, लंग्स की सरफेस भी किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की। किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की, ठीक है। और रेगुलेशन, जो भी अपने पास में ब्लड के सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल है, उसको भी मेंटेन कौन करता है और रेगुलेशन कौन करता है? कौन करता है? ये फास्फोलिपिड करती है। एक बार और देख लीजिए कि फास्फोलिपिड फिजियोलॉजिकल रोल में सबसे पहली बात अपने पास आती है कि ये क्या करवाती है? इंट्रासेलुलर मैसेंजर। ये जो बाहर की ये जैसे सेल है, सेल का इंट्रासेलुलर मैसेंजर वो क्या करवाती है? पास आउट करवाती है। जैसे कि अंदर कोई भी सोडियम यानी कि रिक्वायरमेंट है, कोई भी आयंस की या मेटल्स की, कोई वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो वो अपन को एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के, जैसे कि ये एक सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? यानी कि फास्फोलिपिड की। फास्फोलिपिड में यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को? प्रोटीन सब्सटेंस मिलेगा, क्योंकि सरफेस पे ही, सेल के सरफेस पे क्या होती है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। दूसरा, लंग्स की सरफेस होती है अपने पास, ठीक है, लंग्स की सरफेस होती है, वो भी किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की। जो सीरम के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल है, उसको रेगुलेशन का काम कौन करता है? फास्फोलिपिड, ठीक है। अब अपने पास में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फास्फोलिपिड। क्लासिफिकेशन ऑफ फास्फोलिपिड अपने पास आता है, देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फास्फोलिपिड, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फास्फोलिपिड, ठीक है। सबसे पहले आते हैं ग्लाइसरोफॉस्फेट और स्पिनोसिस फॉस्फेट, ठीक है। अब इसमें आता है सबसे पहली बात अपने पास में लेसेथिन, सेफालिस, ठीक है, फास्फोडिमाइड और कार्डियोपिनिन, ठीक है। फिर एक और आता है प्लाज्मोडिजेंस, ठीक है, जो अलग से है, ठीक है। इसके अंदर अपने पास में आता है स्पेनोगिल्स, सेरेब्रोमाइड, ठीक है, स्पेनोडिल और सेरेब्रोमाइड और गैंग्लियोसाइट, ठीक है, गैंग्लियोसाइट, ठीक है अपने पास। अब अपन एक एक करके स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पर अपने पास आता है ग्लाइकोरोफॉस्फेट, ठीक है। ग्लाइकोरोफॉस्फेट क्या होता है? ये सेल यानी कि सेल के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? ग्लिसरॉल और सबको, यानी कि जैसे ग्लिसरॉल हुआ, 2 फैटी एसिड हुआ, एक ग्लिसरॉल और ये 2 फैटी एसिड के साथ में क्या बनाता है? रिएक्शन यानी करता है, ठीक है। जैसे कि ये CH2, ये इस टेक्सचर की बात करें इसकी, ये तो आपको देखना ही है, रटना ही है, ठीक है। अब अपने पास आता है लेसेथिन, ठीक है। लेसेथिन होता है, तो ये सबसे मेन काम होता है यहाँ पे लेसेथिन का, कि प्रेजेंट कहाँ का होता है और क्या होता है ठीक है। तो ये प्रेजेंट होता है अपने नर्वस सेल में, ब्रेन के अंदर, जैसे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, नर्वस सेल में, स्पर्म में प्रेजेंट होता है, और एग योक के अंदर, एक्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। अब इसकी स्टडी अपन देखते हैं। तो COR1CHOR2 CH2 को ये यहाँ से क्या हो जाएगा? क्लोन से लेसेथिन एंजाइम की उपस्थिति में, लेसेथिन एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? लेसेथिन में, ठीक है। यहाँ से ये यानी कि लेसेथिन में ये क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। फिगर पूरा किसका है? लेसेथिन का, ठीक है। अब अपने पास आता है सेफालिस। सेफालिस क्या होता है? सेफालिस पे क्या ये नाइट्रोजन बेस होता है, जो कि कहीं भी कोई भी कॉम्प्लेक्स के साथ में रिएक्शन कर सकता है, यानी कि लिपिड के कोई भी कॉम्प्लेक्स के साथ में रिएक्शन कर सकता है। सेफालिस एज प्रेजेंट इन टू द इरेथ्रोसाइट, जैसे कि इरेथ्रोसाइट क्या बोलते हैं? RBC के फॉर्मेशन, इरेथ्रोसाइट के उस समय भी क्या है? सेफालिस नहीं हो तो इरेथ्रो डिजीज हो सकती है, अपन को RBC के अंदर कोई भी अबनॉर्मलिटी पैदा हो सकती है, इसलिए अपन को इरेथ्रोसाइट मेम्ब्रेन, कोई भी सेल के मेम्ब्रेन में भी हेल्प करता है किसका? डेवलपमेंट में, ठीक है, ब्रेन डेवलपमेंट में, एंड मेनली ऑफ अदर टिश्यू, ठीक है, अदर टिश्यू को भी ग्रोथ में हेल्प करवाता है ये, ठीक है। ये इसका
स्ट्रक्चर है। इथाइलामाइड का ये बना और सीरम का नहीं ये हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये रिएक्शन हुआ, यहाँ से ये रिएक्शन क्या हुआ है, NH थ्रू ये जो समूह था जो कोई यानी कि इथाइल एमाइड की उपस्थिति में C डबल बॉन्ड OH यहाँ पे आ गया। ये NH थ्रू कहाँ चलेगा, ये NH2 कहाँ चलेगा, ऊपर चलेगा, ठीक है। ये NH2 कहाँ चलेगा, ऊपर चलेगा और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आके जुड़ गया। ओके, ये इसकी रिएक्शन होती है। ओके, वो अपने पास नेक्स्ट आता है तो ये इनसोलेबल किस में होता है, जैसे कि इसके अंदर कोई भी प्रोटीन, जैसे कोई भी बाहर का प्रोडक्ट आके जुड़ा तो नाइट्रोजन बेस होता है। नाइट्रोजन बेस में कोई भी यानी बाहर का प्रोडक्ट आके जुड़ेगा तो कहाँ जुड़ेगा, इनसोलो साइट पे, ठीक है। इसमें कोई भी बाहर का प्रोडक्ट आके, ये प्लेस ऐसा है कि ये बॉन्ड फ्री है, रेडिकल्स है, ठीक है। ये फ्री रेडिकल्स है तो यहाँ पे कोई भी जैसे बाहर से कोई भी प्रोडक्ट आया, लिपिड का फॉर्म होता है तो ये कहाँ पे आके यहाँ पे नाइट्रोजन बेस के साथ में आके रिएक्शन पैदा कर लेगा। और आता है प्लाज्मोगेनस, तो ये क्या करेगा यहाँ पे, ये क्या काम करवाता है, जैसे कि अपने प्रेजेंट से कार्डियल मसल्स, हार्ट के अंदर भी प्रेजेंट होता है कार्डियल मसल्स, ठीक है, स्केलेटल मसल्स एंड सीमन, ठीक है। ये चीज़ें इसको इफेक्ट कर सकती है। जैसे कार्डियल मसल्स अगर इसकी कमी हो गई या कि डेफिशिएंसी हो गई तो कार्डियल मसल्स में क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, अपन कार्डियल मसल्स में अब नॉर्मलिटी आ सकती है। स्केलेटल मसल जैसे यानी कोई भी स्केलेटल मसल्स के अंदर दिक्कत हो सकती है। सीमन के अंदर अगर इसमें डेफिशिएंसी हो जाए तो सीमन में यानी सीमन के अंदर स्पर्म की भी डेफिशिएंसी हो सकती है और सीमन का कंपोजिशन भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे कि देखो, ठीक है, ये बेस है, यहाँ पे कोई सा भी यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स आके जुड़ा, ये जुड़ा, देखो यहाँ पे R, ये ऊपर आके कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आया, यहाँ से कॉम्प्लेक्स का क्या हुआ, यहाँ से कोई से कार्बन से, जैसे कि फर्स्ट कार्बन रेडिकल्स है तो जो कार्बन है अपने पास में लास्ट कार्बन, उसी से आके कोई भी रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा। जैसे कि ये यहाँ से ये स्ट्रक्चर में चेंज हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आके फर्स्ट रेडिकल्स यहाँ पे जुड़ा, फर्स्ट कार्बन पे रेडिकल्स आके जुड़ा, फिर क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट फर्स्ट यानी कि कार्बन पे जो ये प्रोडक्ट का फर्स्ट कार्बन है वहाँ पे जुड़ा, तो एक एक स्ट्रक्चर चैन की तरह स्ट्रक्चर चलती रहेगी जब तक ये अपन को रिक्वायरमेंट बॉडी के अंदर नहीं हो जाएगा, यानी कि अपने बॉडी के अंदर पूरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं कर लेगा जब तक ये क्या चलता रहेगा। और ये प्रोसेस कहाँ चलती है अपन को अधिकतर, प्लाज्मा के अंदर। कहाँ चलती है प्रोसेस, प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट कार्बन के साथ ही दूसरा कॉम्प्लेक्स आके जुड़ेगा, फिर इसमें दूसरा कॉम्प्लेक्स आके जुड़ेगा, ये तीसरा कॉम्प्लेक्स आके जो फर्स्ट कार्बन के साथ ही जुड़ेगा, तो ओके। अब अपने पास आता है सेकंड क्लासिफिकेशन में स्पेनो माइलिसिन, ठीक है। स्पेनोमाइलिसिन में क्या होता है, इसमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है ओनली फैटी एसिड अटैच होता है एमिनो एसिड ग्रुप के साथ में। इसमें क्या होता है, एमिनो एसिड के साथ में क्या होता है, फैटी एसिड के साथ में क्या अटैच होता है, ओनली एमिनो एसिड, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लेना आप, फैटी एसिड के साथ में क्या अटैच होता है, एमिनो एसिड ग्रुप ही अटैच होता है और इसके अंदर ग्लिसरॉल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, ग्लिसरॉल प्रेजेंट नहीं होता। अगर यहाँ पे देखिए आप, ये अपने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया कोई भी यानी कंपोनेंट का, ठीक है, कंपोनेंट का पार्टिसिपेट करने के साथ में ये अपने पास एमिनो एसिड का ग्रुप है, ये क्या है, फैटी एसिड है, ठीक है। फैटी एसिड यहाँ पे अपने पास में आया, फास्फोरिक एसिड बनाया, फास्फोरिक एसिड के बाद में कोई भी कंपोनेंट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद में ये जैसे कि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई ब्लड के अंदर या किसी के अंदर भी क्वांटिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो क्या अपन को डिजीज भी हो सकते हैं, जैसे लिवर डिजीज, स्प्लेन डिजीज। तो लीवर डिजीज हो गई अपन को तो बहुत अब अबनॉर्मलिटी हो जाती है, या इसकी डेफिशिएंसी में भी होती है और इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसमें भी ये होता है, जैसे कि फैटी लीवर, ठीक है। फैटी लीवर कब होता है, जब जाके स्पेनोकोलोमाइलिसिन के क्या होता है, क्वांटिटी बहुत अमाउंट में ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्वांटिटी क्या हो गई, बहुत बहुत ज़्यादा,
ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फैटी लीवर हो जाएगा, क्योंकि फैट है तो फैट कहाँ आ गया, लीवर के बाहर आ गया। तो ये का यानी कि ये रिएक्शन फास्फोरिक एसिड तो बाहर निकलता रहेगा, फास्फोरिक एसिड है जैसे बाहर आ गया, फास्फोरिक बाहर आ गया तो बोन्स के पास में जाके ये क्या कर लेगा, एक गाउट डिजीज का भी फॉर्मेशन कर सकता है, ऐसे उसमें फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। अब अपने पास आता है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि आता है अपने पास ग्लाइकोप्रोटीन। यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन किस में होता है, ये ब्लड रेगुलेशन और ब्लड कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, रेगुलेशन करता है। ठीक है, अगर इसमें ग्लूकोज के लेवल को और गैलेक्टोज के लेवल को क्या करता है, ये रेगुलेशन करता है, और शुगर का क्या करता है, रिड्यूस करता है। अगर ये क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए अपने पास में, ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है, तो ब्लड के अंदर ग्लैक्टोज और शुगर के लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और शुगर को क्या करता है, ये रिड्यूसिंग भी करता है। जैसे कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट हुई, कार्बोहाइड्रेट में आपने पढ़ा होगा कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट हुई, तो क्या होगा यहाँ पे, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आएगा, तो ये कहाँ से आएगा, ग्लाइकोलिपिड से आएगा, ग्लाइकोलिपिड से आएगा। जैसे कि अपन देखते हैं ये प्रोडक्ट है, ये यहाँ से रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, ये दोनों कंपाउंड रिएक्शन पार्टिसिपेट हुआ। जैसे ये क्या हुआ, रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने के बाद में यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, ब्रेक डाउन होने के बाद में ये एक पार्टिसिपेट रिएक्शन में हो गया और ये इसमें आ गया। अब अपने पास आता है ड्राइव लिपिड। ड्राइव लिपिड के अंदर क्या होता है, ड्राइव लिपिड के अंदर कोई भी, मैंने आपको बताया था कि दो सब्सटेंस, कोई भी टू सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी टू सब्सटेंस अपने पास में क्या होता है, ग्रुप्स का हाइड्रोलाइसिस होता है। अब उसके अंदर एग्जांपल अपन देख सकते हैं, सिंपल लिपिड भी हो सकता है, सिंपल लिपिड प्लस कंपाउंड लिपिड। ठीक है, ये भी हो सकता है अपने पास में, और कंपाउंड भी हो सकता है। इनका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस होगा तो अपन को फॉर्मेशन किस चीज़ का होगा, विटामिन विटामिन ए, डी, ई एंड के का। ठीक है, जैसे कि अपने पास ये कोई भी पार्टिसिपेट किया रिएक्शन में, ठीक है, ये विटामिन ए का, ये विटामिन बी का, ये विटामिन डी का, ये विटामिन सी का अपने पास क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। अब अपने पास आता है स्टेरॉइड। इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड क्या होता है, स्टेरॉइड का अपन आप जानते हो कि स्टेरॉइड बहुत यानी कि दिक्कत होती है। 27 का यानी 27 कार्बन का स्टेरॉइड होता है। ये देखिए 27 कार्बन का क्या होता है, स्टेरॉइड होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल की भी स्ट्रक्चर है अपने पास में, कोलेस्ट्रॉल लेवल की भी होती है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल में टोटल कार्बन संख्या कितनी होती है, 27। ठीक है, ये अपना इसमें OH समूह का मेन फंक्शन किसका होता है, OH समूह का होता है। ओके, जैसे कि 27 अपने पास स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड में सबसे पहली बात अपने पास है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल में कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है 27, और मिनिमम भी कितना होता है 27। क्या होता है, कार्बन। ठीक है, अगर ये कार्बन है तो ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल, अगर इसमें से कोई भी कार्बन की अबनॉर्मलिटी तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी क्या हो जाएगा, अबनॉर्मल। आपका अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल अबनॉर्मल हो गया तो बॉडी के लिए अबनॉर्मलिटी है। ओके, थैंक यू।